उनके फॉलोवर हैं जीरो हो गए हैं, देख लीजिए सोशल मीडिया पे जाके। वो अरे निकल ना पा रहे हैं, हिम्मत है तो निकलना रोड पर। अभी आप क्या बताएं, जमीयत ही नहीं रहेगी। जमीयत क्या चीज होती है? जमीयत नहीं रहेगी, क्यों रहेगी? क्यों क्या करेगी? चंदा करने के लिए? चंदाखोरों की जमात खत्म हो जाएगी। मदनी साहब ने ओवैसी को हराने, सुनिए, ओवैसी को हराने और पीस पार्टी को हराने के लिए मदनी साहब की टीम जाती थी उत्तर प्रदेश में। इस बार टीम पीटेगी। अगर कोई मौलाना जमीयत उलमा हिंद का चुनाव में प्रचार करता नजर आया तो आप कैसे आप लीडर हो जाएंगे हमारे? कैसे, किस मुंह से, काबा किस मुंह से जाओगे? गालिब वाली बात है। कैसे आप कहते हो ओवैसी लीडर नहीं है? तो ओवैसी नहीं तो फिर कौन? आप हो गए जुनेवा में जाकर दलाली करने के लिए। आप बोल करके बुरी तरह फंस गए हैं, फंसने गए हैं, एक्सपोज भी हो गए हैं और जलील भी हो गए हैं। महमूद मदनी साहब, जैसे आपने पिछले बयान पर माफी मांगी, फिर आप माफी मांग लीजिए। मदनी साहब लगातार अमित शाह जी का जो है तारीफ करते दिखाई दे रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? मुलाकात भी कर चुके हैं, वो मुलाकात भी कर चुके हैं। मदन और मोदी जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, मोहन भागवत जी से भी मुलाकात कर चुके हैं। और सुनिए, संजय सिंह जो हैं वो भी उनके दफ्तर गए थे। अभी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी दफ्तर गए थे। जमीयत के दफ्तर में छोटे नेताओं का जाना और बड़े नेताओं के दरबार में जमीयत का जाना, ये कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने से पीछे से चल रहा था। सीए एनआरसी के जमाने, देखिए 370 वाला आया था, विवादित मुद्दा था, चुप रहना चाहिए था या सरकार के समर्थन में आपको बयान दे देना चाहिए था। 2 ही तो बात होगी, या फिर विरोध करना चाहिए था। 3 रास्ते हैं, समर्थन, विरोध या चुप्पी। इन्होंने जुनेवा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोदी सरकार का बचाव किया। क्या साहब, आप कैसे आप लीडर हो जाएंगे हमारे? कैसे, किस मुंह से, काबा किस मुंह से जाओगे? गालिब वाली बात है। कैसे आप कहते हो ओवैसी लीडर नहीं है? तो ओवैसी नहीं तो फिर कौन? आप हो गए जुनेवा में जाकर दलाली करने के लिए। आपने क्यों किया जुनेवा में जाकर? आप भारत के मुसलमान को क्यों नहीं समझा रहे कि एनआरसी सही है? आप दूसरी जगह क्यों बयान दे रहे? अगर सही है तो हमको समझाइए, सीए सही है तो हमको समझाइए। 370 मुसलमान को क्यों नहीं समझा रहे कि एनआरसी सही है? आप दूसरी जगह क्यों बयान दे रहे? अगर सही है तो हमको समझाइए, सीए सही है तो हमको समझाइए, 370 हटा हमको समझाइए ना। लागू करवाने को कह रहे हैं, लागू करना चाहिए। अरे भैया, तो फिर विरोध जो मुसलमान कर रहा है उसको कौन समझाएगा? लाठी से, डंडे से सरकार समझाएगी और ये मुंह देखेंगे मलाई कोफ्ता खाएंगे, हम डंडा खाएंगे। उनके भी तो फॉलोवर हैं, मानेंगे ना उनकी? उनके फॉलोवर हैं जीरो हो गए हैं, देख लीजिए सोशल मीडिया पे जाके। वो अरे निकल ना पा रहे हैं, हिम्मत है तो निकलना रोड पर। अभी आप क्या बताएं, मैं बोल नहीं रहा हूँ। ओवैसी साहब के खिलाफ बोल करके बुरी तरह फंस गए हैं, फंसने गए हैं, एक्सपोज भी हो गए हैं और जलील भी हो गए हैं। और ओवैसी साहब का फायदा भी कर दिया इनडायरेक्टली। कल चले थे नुकसान करने, कर दिया फायदा। फायदा इसलिए हुआ कि नौजवान पूरी तरह से जोश व खरोश के साथ, जो बिखरा हुआ था वो भी यूनाइट हो गया। और जो यूनाइट हो गया सब, अब यूनाइट होकर अगर वोट तक पहुंच गया तो खेल बन जाएगा। और उसी गठबंधन को हम करने के लिए दर दर फिर रहे हैं ताकि सबके मसले हल हो। दलित का बच्चा, मुसलमान का बच्चा लाठी क्यों खाए अपने अधिकार के लिए? भाई, इनके लीडर ही तो मार खिला रहे हैं ना। हम अधिकार मांगने जा रहे हैं, हमको लाठी लग रही है। आप चुप होकर तमाशा कर रहे हैं, डीलरी कर रहे हैं। तो ऐसे डीलर नहीं चाहिए, उससे अच्छा बोलने वाला मर्द लीडर चाहिए। तो मोच वाले, दाढ़ी वाले दोनों अब आ रहे हैं, ये भी बता दूं आपको। सर्व साहब, एक सवाल है कि ओवैसी साहब अगर मुसलमानों के लीडर नहीं है तो मदनी साहब जिस तरह कह रहे हैं, नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? आप मौलाना है तो कौन है मुसलमानों का लीडर? नहीं, क्यों नहीं है ओवैसी साहब? अब चंद्रशेखर रावण दलितों का लीडर नहीं है तो कौन है? मोदी है। मैंने कौन है भाई? चंद्रशेखर रावण नहीं होगा, मायावती नहीं होगा, कौन होगा मुसलमानों का लीडर? मुसलमानों का लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। सवाल का क्या मतलब? इतनी सी अकल नहीं है क्या मौलाना को? हमने कह दिया मोच वाला और दाढ़ी वाला दोनों आ रहा। समझ गए बात? इशारा कि नहीं समझे? मोच वाला, अरे सुन लीजिए, मदनी साहब बहुत कर लिए। मदनी साहब ने ओवैसी को हराने, सुनिए, ओवैसी को हराने और पीस पार्टी को हराने के लिए मदनी साहब की टीम जाती थी उत्तर प्रदेश में। इस बार टीम पीटेगी। अगर कोई मौलाना जमीयत उलमा हिंद का चुनाव में प्रचार करता नजर आया तो दस्ता जाएगा। या तो आप आह्वान जारी कीजिए और ये ड्रामा अब बंद कीजिए। बहुत हो गया, 75 साल हम पिस चुके हैं, हम पिट चुके हैं, हम तबाह हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। अब नहीं, ये बर्बादी नहीं। ऐसे तथाकथित मौलवियों की रहनुमाई से हम आप बर्बादी को, जमीयत वाले पीछे पड़ जाएंगे आपके। अरे पीछे ही, अल्लाह करे वो मेरे पीछे ही रहे, आगे न बढ़े। अभी तक तो आगे है, मैं तो दुआ करता हूँ पीछे हो जाए। क्या योगदान देगा सर जी? जो चुनाव में भागीदारी मोर्चा क्या योगदान? इंशाअल्लाह भागीदारी मोर्चा, अगर ऊपर वाले ने चाहा, दलित, मुस्लिम, पिछड़े जितने भी हैं, जो वंचित तबका है, उसको हम लोग यूनाइट करके, आपने 4-3 घंटे ये भाषण सुना, टोटल हमारा फोकस है कि जिनके साथ
गलत हुआ है, जिनके अधिकार मारे गए हैं, उनका हक वाजिब उनको मिलना चाहिए। और जो वादा सरकार करे उसको पूरा करे, ये सरकार ठगने का काम बंद करे, इसके लिए पूरी हमारी कोशिश है। सारे लोग मिलकर जुलकर सारे फोर्स को इकट्ठा करके हम इस मैदान में इंशाल्लाह उतरेंगे। और हम जमीयत से भी कहेंगे कि सुबह का भूला शाम को अगर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। महमूद मदनी साहब, जैसे आपने पिछले बयान पर माफ़ी मांगी, फिर आप माफ़ी मांग लीजिए। अच्छा सर, लेकिन जिस तरह से पूरे देश के मुसलमान कह रहे हैं कि एक साल जिस NRC CA प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, महमूद मदनी जिसको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान फॉलो करते हैं, मानते हैं, एक झटके में मुसलमानों को मतलब नीचे गिरा दिया। किस तरह से इसको पहले तो आप करेक्शन कर लीजिए, फिर पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं। कौन हिंदुस्तान के लोग मानते हैं? पूरे उरे नहीं मानते हैं। हाँ। अरे भाई 10,000 15,000 मदरसे से फारिग होता है देवबंद से, वही लोग मस्जिद मदरसे में जाके इमामत करते हैं, वही मिंबर पर उनका कब्जा हो जाता है, वही अपनी तारीफ उनकी करते रहते हैं, वही फॉलोवर हैं। कहीं जमीयत पूरे हिंदुस्तान के कहीं नहीं है, रहनुमाई करती अरे है। मेरे ज़िला में सुनिए, मेरा दावा है, अभी ये वीडियो अगर मेरे ज़िला के लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये हवा में। मेरे ज़िला में वोटिंग करवा ले, मैं खड़ा हो जाऊं, और जमीयत के जो ज़िला के, फिर मैं बोलता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं सबको जान, सुनिए, मैं सबको जान रहा हूं। कोई ये सब हवाई है। 10 मौलानाओं की टीम बना लिया, तस्बीह लेके घूम लिया। और आप कहेंगे वैसे तो एक इमाम साहब भी हमारे यहाँ हैं जो बोलते हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या उनके पीछे भी मुसलमान है? आई हैं अइम्मा काउंसिल, ठीक है, तो क्या इमाम उनके पीछे? हाँ, तो उनके पीछे सारे इमाम। ये सब बेकार की बात है। मुसलमान जागा है, मुसलमान नौजवान जागा है, नहीं होना चाहिए, NRC होना चाहिए। फिर मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मसवदा दीजिए ना, क्या कहते हैं, आप प्रस्ताव दीजिए ना, आप ड्राफ्ट पेश कीजिए ना। हमने किया। यदि आपको लगता है कि आधार कार्ड सफिशिएंट नहीं है, यदि आपको लगता है पहचान पत्र सफिशिएंट नहीं है, यदि आपको लग रहा है कि घुसपैठ की समस्या खत्म नहीं हो रही, तो आप सब कुछ कराइए, लेकिन उसूल के दायरे में, उसूल से हटकर नहीं। आप बुलडोज़र बेउसूल चला रहे हैं, आप CA NRC का रास्ता गलत चुन रहे हैं। टारगेटेड काम सरकार को नहीं करना चाहिए, सरकार को एक उसूल तय करना चाहिए। NRC होगा, लेकिन मैं एक बात NRC पर कह दूं, मुसलमानों को मैसेज दिया गया कि NRC तुम्हारे खिलाफ है। मैं कह रहा हूं, आदिवासी और दलित NRC के चपेटे में आएंगे। हमारे यहाँ डोम जाती है, मुसर जाती है, जाके सर्वे आप कर लीजिए। आप भी तो बिहार के हैं ना, जाके सर्वे कर लीजिएगा डोम। रामविलास पासवान जी चले गए इस दुनिया से। मैंने जब उनको कहा तो वो खड़े हो गए, बोले अरे बा, तुमने तो मेरा दिमाग खोल दिया, मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। और उन्होंने बात की थी। मैं फिर कह रहा हूँ, डोम का NRC करा लो, एक भी जो है भारत का ना मिलेगा। क्यों? कि जो आपने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो बेचारा उनके पास है ही नहीं, तो सरकारी ज़मीन पर सब कब्जा किए हुए। आज से नहीं, ज़माने से पट्टा दे दिया, जहाँ जिसको मन मिला बस गया, तो कैसे उनका क्या होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उसूल बनाइए, उसूल एक बनाइए कि भाई 50 साल से कोई अगर रह रहा है उसका कोई प्रूफ है, या 60 साल से कोई रह रहा है उसका प्रूफ है, या 30 साल से कोई रह रहा है उसका प्रूफ है, या एक सिस्टम कुछ आप डेवलप ऐसा कीजिए, मैकेनिज्म, जिससे साबित करना आसान। रेवेन्यू रिकॉर्ड कोई मतलब लैंडलेस लोग हैं, हाँ, भूमिहीन लोग हैं भारत में, वो कहाँ से लाएंगे अपने बाप दादा के नाम खता खतौनी की ज़मीन? भाई उसमें तो बहुत सारे लोग चपेटे में आ जाएंगे, बहुत सारे सिख आ जाएंगे, क्या कहते हैं, ईसाई आ जाएंगे, बौद्धिस्ट आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएंगे। इसलिए ये भरमाइए मत, इसमें सुधार करके लाइए, करेक्शन करके अगर आप करना चाहते हैं। मोदी साहब को माफी मांग लेना चाहिए क्या? बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए। मेरी अपील है महमूद मदनी साहब से कि आप रुजू करें, इस तरह के बयान से आप गुरेज करें, दूर रहें, आप खालिस मजहबी काम करें और लोगों की इस्लाह करें। मेरी भी इस्लाह करें अगर आपको लगे मैं भटक रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपने इस्लाह के लिए अगर लठ वाली टीम रखी है 2-4, जो बदमाशी ज़्यादा बोले आपके ख़िलाफ़, उसको 4 लठ मार के सीधा करो, तो इंशाअल्लाह ग़ुलाम सरवर पर वो इस्लाही लठ आपका सफल नहीं होगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए मैं धमकी के साथ ये कह रहा हूँ, धमकी के साथ। मदनी साहब को पहले भी दे चुका हूँ। उनकी उनके उन लोगों के पास टीम रहती है लठ वाली, कि जो ज़्यादा बोले उसको सीधा कर दो। बिल्कुल नहीं, इस्लाह बराए इस्लाह, ठीक है। अगर इस्लाह करनी है तो कीजिए, नहीं तो किनारे हो जाइए। आने वाला वक्त नौजवानों का है, पढ़े लिखे नौजवानों का है। पोंगा का नहीं चलेगा, ढोंगा का नहीं चलेगा। ये ढोंगी होंगी अब नहीं टिकेंगे मार्केट में। जमीयत में आप बैठने वाले हैं? नहीं, जमीयत ही नहीं रहेगी। जमीयत क्या चीज़ होती है? जमीयत नहीं रहेगी, क्यों रहेगी? क्यों क्या करेगी? चंदा करने के लिए?
चंदाखोरों की जमात मुसलमानों को खत्म हो रास्ता जाएगी। दिखाने के लिए। रास्ते मैं तो कह रहा हूँ, रास्ता दिखाइए। अगर आप रास्ता दिखाते तो हम पॉकेटमारी करते। हमारे नौजवान देखो जाके, अब तो बस कम चलती है, ब्लू लाइन ग्रीन लाइन चलता है ना, टोपी पहन पहन के पॉकेटमारी करता है। अब टीवी वाला वही दिखाता है, एक मुसलमान गलत करता है, टीवी वाला दिन भर दिखाता है। बदनामी किसकी होती है? आप इस्लाह कीजिए ना, आप हमको अच्छा पढ़ाई दीजिए ना, हमारे बच्चे को सही। आप मदरसे में ड्रामा, मस्जिद में सारा आवाज देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये मानते हैं ना भारत में फिर मुस्लिम फेस जो है सब में बड़ा मदनी साहब का है कि नहीं? क्यों नहीं भाई, क्यों बड़ा रहेगा? बहुत सारे हमारे लिए। जंग आज़ादी में उनकी नहीं। कितनी कुर्बानियां रही है। अब फिर वो एक अलग चैप्टर है, किसी दिन उस पर बात कर लूंगा। ये आप लोग मदनी साहब कहते हैं, ये मदन मोहन मालवीय के चेले हैं। मदन मोहन से मदनी बने हैं, मादानी। एक सवाल ले लीजिए हाँ। आखिर में कि क्या आपके कहने से आपको लगता है कि मदनी साहब की जो उन्होंने बयान दिया उस ओवैसी साहब बड़ा नेता बन गए? हमारे कहने से नहीं, सोशल मीडिया देखिए, रियल ग्राउंड पर उतरिए, बहुत फायदा हुआ एमआईएम को, माशाल्लाह बहुत फायदा हुआ। बस ये है कि ये जोश। ओवैसी साहब को शुक्रिया बोलना चाहिए ना कि हाँ बोलना चाहिए, वो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं तो मदनी साहब को शुक्रिया बोल रहा हूँ कि अच्छा हुआ। गलती भी कभी कभी जो है ना किसी के काम आ जाता है। सो महमूद मदनी साहब की गलती इम्तियाज़ जलील साहब के और ओवैसी साहब के कद को बढ़ा दिया।